शक्ति। आई डॉक्टर शिव। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं उस बेवकूफ वार्ड बॉय ने इनको सर्जरी के बारे में पता तो नहीं दिया? क्या हुआ, इतना अपसेट क्यों लग रही हो? पता नहीं डॉक्टर शिव, हमें ना बहुत बुरा लग रहा है। जब से हमने उस पेशेंट को देखा है ना, पता नहीं हमें कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, जैसे जैसे कोई अपना हो। होता है। पहले मुझे भी डेड बॉडीज देखकर बहुत बुरा लगता था। इनफैक्ट मैं तो डेड बॉडी बोल भी नहीं पाता था, उन्हें उनके नाम से ही पुकारता था। फिर दादाजी ने मुझे समझाया कि एक डॉक्टर के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने पेशेंट से अटैच ना हो, नहीं तो उनका काम सफर करता है। लगता है कि वो बिल्कुल सही कह रहे थे। हाँ, लेकिन आज भी मैं कभी कभी पेशेंट्स को लेकर इमोशनल हो जाता हूँ। वो क्या है ना कि अपने इमोशंस को पूरी तरह खत्म कर देना इतना आसान नहीं होता। इस मामले में ना हम और आप बिल्कुल एक जैसे हैं डॉक्टर शिव। वैसे आप यहाँ क्यों आए थे? कुछ काम था आपको? वो मेरी मनोरमा चाची। चाची जी? हाँ चाची जी, मुगैम्बो खुश हुआ। आज मुझे कैसे याद कर लिया? सॉरी, हाँ आपको परेशान किया। वो क्या है, मुझे सख्तुड़ी से बात करनी है और वो फोन नहीं उठा रही है। आपको पता है वो कहाँ होगी? हाँ, मेरे साथ हॉस्पिटल में ही है। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है डॉक्टर भाई, उसकी बात करवा दीजिए ना मुझसे। वैसे मैं आप दोनों के साथ बात करना चाहती हूँ। हाँ चाची जी, मैं मेरे कैबिन में जाता हूँ, फिर बात करता हूँ। चलो। चाची जी क्या हुआ, बताइए ना। अरे सख्तुड़ी, कहाँ है तू? अरे तू फोन क्यों नहीं उठा रही? कब से फोन कर रही हूँ मैं तुझे। वो चाची जी हमने सुना नहीं। क्या हुआ क्या? अरे तेरे चाचा जी कब से गए हैं, अभी तक नहीं आए। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है सख्तुड़ी। वैसे खबर न तो कह दूं, जब घर से गए ने बहुत टेंशन में थे। अरे चाची जी यहीं कहीं तो गए होंगे, आ जाएंगे वापस। आप इतनी परेशान क्यों हो रही है? तू समझ क्यों नहीं रही है? खबर न तो कह दूं, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। चाची जी, आपको ज्यादा ही परेशान लग रही हैं। क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? माँ बताओ ना, आप इतना परेशान क्यों हो? चाची जी हमें पता तो चल गया है कि बात बहुत बड़ी है। प्लीज बताइए ना क्या हुआ है। बताती हूँ। भगवान, 20 लाख रुपए, वो भी 15 तक के ब्याज पर। ये क्या कर दिया आपने? मैं भी क्या करता गुजराता। रंजन के परिवार वालों का डिमांड कभी नहीं हो रहा था। 5 दिन में हमारा पैसा नहीं दिया तो हम आपकी सुपुत्रियों के पास चले जाएंगे। शहर के मशहूर कश्यप खानदान में उनकी शादी हुई है ना। शक्ति को शक तो नहीं हुआ? सर, सवाल पूछ पूछ के उसने दिमाग खराब कर दिया। उसे डॉक्टर नहीं, जासूस होना चाहिए था। सर, वो तो डॉक्टर शिव आ गए, वरना किसी को पता चल जाता आज। चलो सर्जरी स्टार्ट करते हैं। और वो डॉक्टर शिव के साइन। सर, डॉक्टर शिव ने इस फॉर्म पर खुद साइन किया है। एज अ ऑपरेटिंग डॉक्टर इस बात की पुष्टि है कि ये सर्जरी वही करने वाले हैं।
सर ये किड्स वार्ड के इन्वेस्टिगेशन के लिए फाइल है, आप साइन कर दीजिए प्लीज। ओके। और काम जल्दी खत्म करवाना। जी सर। वेरी गुड जॉब। और ये ओटी? सर चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने खुद अपने हाथों से उनके कंप्यूटर पर बैठ कर ये ओटी बुक कर दी। गुड गुड जॉब। थैंक यू सर। अब बाकी का स्टाफ कहाँ है? सर एक मिनट आ जाइए सब लोग। नॉर्मली ऐसे ऑपरेशंस के लिए मैडम का कॉल होता है, आपका कॉल आया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक्चुअली आप लोगों को तो पता ही है कि मॉम कितना बिजी रहती, तो मैंने सोचा मैं उनका वर्कलोड खुद मैनेज कर लूं। सो हम लोग सर्जरी के लिए रेडी हैं। और एक बात, अगर इस सर्जरी में कुछ भी गलत होता है तो ब्लेम डॉक्टर शिव पर आना चाहिए। मतलब? आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। मैं बस सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। चलिए बॉडी को तैयार करो सर्जरी के लिए। लोग ना ऐसे नॉर्मल वाले गुंडे नहीं है, वो डेंजरस वाले गुंडे हैं। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने हमें कुछ बताया ही नहीं। हमने आपसे आज तक कभी कोई बात नहीं छुपाई है, हमको बताना चाहिए था ना। इतनी जल्दी पराया कर दिया आपने हमें। शक्ति, मैं भी चाची जी से गुस्सा हूँ, लेकिन ये वक्त आपसी लड़ाई का नहीं है, हमें चाचा जी के बारे में सोचना है। ओके? मैं बहुत सॉरी हूँ, मुझे माफ कर दो बेटा, पर मैं आप दोनों को परेशान नहीं करना चाहती थी, पर आज तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, इसीलिए आपको परेशान कर दिया, फोन कर दिया आप दोनों को। तू अपने फोन से चाचा जी को फोन लगाना, हो सकता है वो तेरा फोन झट से उठा ले। हम अभी करते हैं। चाची जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम चाचा जी को ढूंढ लेंगे। चिंता रे मत। कॉल करो मैं। डॉक्टर शिव, हमारा फोन तो हमारे पास है ही नहीं, लगता है हमने कहीं छोड़ दिया। संभल के, आराम से। हमें लगता है कि हमारा फोन वो मुर्दा घर में छूट गया। मुर्दा घर में? वो तो बेसमेंट में है, इस फ्लोर पे नहीं है। नहीं डॉक्टर शिव, उस वार्ड बॉय ने कहा था कि वो डेड बॉडी पेशेंट की थी। शक्ति, ऐसे कैसे हो सकता है? वो एक पुराना ओटी है जहाँ कुछ पेशेंट्स को पोस्ट ऑप और प्री ऑप केयर के लिए लेके जाते हैं। नहीं डॉक्टर शिव, हमें पूरा यकीन है कि वो वार्ड बॉय ने कहा था कि वो डेड बॉडी थी। इट्स नॉट पॉसिबल। खैर छोड़ो, हम तुम्हारा फोन ढूंढते हैं और फिर चाचा जी को कॉल करते हैं, वो तुम्हारा फोन जरूर उठाएंगे। भक्त हो महाकाल का।
ये तो चाचा जी की आवाज। नंदू तू जल्दी शक्ति के कॉलोनी जा और चाचा जी को ढूंढ, अभी के अभी निकल। ओके डॉक्टर शिव, आपको चाचा जी की आवाज आई क्या? नहीं, मैं तो फोन पर था। चाचा जी यहाँ हॉस्पिटल में क्या करेंगे? अगर वो यहाँ आते तो हमें फोन करते हैं। तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ है शक्ति। नहीं डॉक्टर शिव, हमारा यकीन कीजिए, हमने चाचा जी की आवाज सुनी है और वो आवाज यहाँ से आई है। चाचा जी। शक्ति, चाचा जी। शक्ति, शक्ति हो कब ठीक करेगा? भालू बड़ा पापी तू है। बेला फुसला के लौका कैसे नहीं निकलवाते हो? अधर्मी पापी डॉक्टर है तू। नकली नकली तू नाम कीर्तन काम कसाई वाला कपटी लोगों को कैसे निकलवाते हो? जमाई को हमारे यहाँ लोग भगवान मानते हैं, तू जमाई है कि कसाई है? चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। शक्ति हाइपर होने से कुछ नहीं होगा। शक्ति, चाचा जी। शक्ति प्लीज समझने की कोशिश कर। सॉरी चाचा जी, चाचा जी कहाँ हैं आप? देखो हमारी बिटिया आ गई। शक्ति सबको भेजे की जेल। पता नहीं कितने लोग की तुम लोगों ने जिंदगी बर्बाद की है। अब भोलेनाथ करेंगे न्याय। सभी लोग अब सड़ोगे जेल में, जेल में। डॉक्टर शिव, हम कह रहे हैं ना चाचा जी यही गई है। अच्छा चाचा जी, मेरी बात तो सुनो शक्ति। चाचा जी, शक्ति चाचा जी, शक्ति चाचा जी। हे भोलेनाथ, आप तो जानते हैं पंडित जी आपके सबसे बड़े भगत हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ आपकी सेवा की है, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चले, कभी कभी कोई गलत काम नहीं किया। और छल कपट वो तो दूर दूर तक उन्हें छू कर भी नहीं गए। और आज उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो आप क्यों कर रहे हैं ये नहीं जानती मैं, और पूछूंगी भी नहीं। पर हाँ, इतना जरूर कहूंगी आपसे कि आपके इस भगत की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। आपको देखना है कि पंडित जी सही सलामत घर आने चाहिए। जब तक पंडित जी सही सलामत घर नहीं आते, ये मनोरमा एक टांग पर खड़ी रहेगी। ओम नमः शिवाय। तू एक किडनी पर भी जिंदा रह सकता था बुड्ढे, लेकिन तुझे बहुत शौक है ना ओवर स्मार्ट बनने का, ओवर स्मार्टनेस दिखाने का। आज तेरा शौक पूरा करता हूं। अब तुझे मारने के सिवा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं, और तेरी तो लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। चाचा जी,
शक्ति, शक्ति प्लीज संभालो अपने आप को प्लीज। डॉक्टर शिव, हमारी बात का यकीन कीजिए, चाचा जी यही कहेंगे और उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। काटो इसे। मगर ये पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ है। तेरा बाप लगता है क्या? अरे दर्द होता है तो होने देना, और अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो मैं कर देता हूं, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। चाचा जी, शक्ति, शक्ति सुन 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 मेरी बात सुन। हम चाचा जी को ढूंढ लेंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। डॉक्टर शिव प्लीज हमारी बात का विश्वास कीजिए, चाचा जी यही कही है, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। हमारा दिल कह रहा है कि वो किसी मुसीबत में। चाचा जी। शक्ति, मैंने कहा ना काम डाउन, हम ढूंढ लेंगे उन्हें। चलो वहां देखते हैं, आज आज कम। तुम जाकर दरवाजा खोलो, लेकिन याद रहे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यस, हमें अंदर आना है। ये शक्ति फिर क्यों आ गई? आप अंदर नहीं आ सकती, यहाँ ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन? पर ये ओटी तो कब से बंद है। शिव, डॉक्टर, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। वो सर एक इमरजेंसी केस था, कोई ओटी मिल नहीं रहा था, इमरजेंसी में यही ऑपरेशन करना पड़ा। ओह ओके, आई अंडरस्टैंड। वो एक्चुअली शक्ति का फोन अंदर रह गया है, क्या आप उसे दे सकती हैं प्लीज? आप यहीं रुकिए, हम ढूंढ रहे हैं आपका फोन। चिंता मत कीजिए, मिल जाएगा। शक्ति, डॉक्टर सिर्फ अपना प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। लेट हर डू हर जॉब प्लीज। थैंक गॉड, थैंक यू डॉक्टर। चलो जल्दी चाचा जी को फोन कर। शक्ति, ये कीर्तन मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? और वो डॉक्टर्स भी नहीं उठा रहे जो मेरे लिए ऐसे ऑपरेशंस करते हैं। कहीं मेरे मना करने के बावजूद भी ये कीर्तन सर्जरी तो नहीं कर रहा है। इस लड़के का कोई भरोसा नहीं। हेलो, मंदिरा बोल रही हूँ, डॉक्टर कीर्तन से बात कराऊं? गुड मॉर्निंग मैम, पर डॉक्टर कीर्तन तो अभी हॉस्पिटल में नहीं है। अच्छा, डॉक्टर शिव कहाँ है? डॉक्टर शिव, वो तो अभी थोड़ी देर पहले अपने केबिन में थे, अभी पता नहीं कहाँ है। मैं एक बार शेड्यूल चेक करके बताती हूँ।
अरे वाह, क्या हुआ? मैम आज डॉक्टर शिव इतने सालों बाद ऑपरेशन कर रहे हैं। हमने कहा ना कि हमें अंदर आना है। बोला ना आपको, आप अंदर नहीं आ सकती। देखिए हम भी मेडिकल स्टूडेंट हैं, इस हॉस्पिटल में ट्रेनिंग ले रहे हैं। हमने कहा ना कि हमें अंदर आना है। शक्ति ये सही कह रही हैं। डॉक्टर सिर्फ अपना प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकती। डॉक्टर प्लीज। मैडम ये एक एडवांस सर्जरी है, हम स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं कर सकते। शक्ति ये सही कह रही हैं। डॉक्टर शिव हमारा यकीन मानिए, हमें ऐसा लग रहा है जैसे चाचा जी यहीं कहीं है। प्लीज। सच से